हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महाकाल जी का शक्ति में भक्तों महाशिवरात्रि। हे मेरे महादेव, हर मनोकामना इच्छा पूरी करना है, देवों के देव है महादेव। इस वीडियो के देखने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी दुख मत आने देना एवं इस वीडियो को देखने वाले के जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि एवं धन दौलत से परिपूर्ण रखना। माताएं एवं बहनों, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर यह खास चीज जरूर चढ़ा देना, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। भक्तों, माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारी जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, इस दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भूलकर भी माताएं एवं बहनों को नहीं करनी चाहिए। साथ में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग से एक खास चीज आपको उठाकर लिया आना है, यानी कि शिवरात्रि के दिन एक खास चीज होती है जो आपको शिवलिंग से उठाकर ले आना है। अगर वह चीज अगर आप उठाकर ले आती है तो मनकर चलिए, आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, ये इतनी खास चीज होती है, इतनी दुर्लभ चीज होती है कि आप अपने जीवन में इस चीज से हर मनोकामना इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। स्वयं महादेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, महादेव की इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि भक्तों अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो समझ लीजिए आप महादेव की वीडियो को ठुकरा रहे हैं, यानी कि आप स्वयं देवों के देव महादेव को ठुकरा रहे हैं। और यानी कि आपको महादेव की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सच्चे हृदय से वीडियो जरूर देख लेना और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। फिर हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर यानी कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देना चाहिए जिससे व्यक्ति की किस्मत में रातों रात में ही चमक जाती है, और कौन सी चीज हमें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि की दिन या रात कौन सी वह चीज है जो शिवलिंग से आपको उठाकर अपने घर ले आना है। मां के चलिए, अगर आप शिवलिंग से यह खास चीज अपने घर ले आते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। जय भगवान शिव, जय माता पार्वती है। भगवान शिव इस वीडियो को देखने वाले भक्ति पर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखना और उनके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। हे कालों के कल ही महाकाल, इस वीडियो को देखने वाले की जीवन में कोई दुख दर्द मत आने देना। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। भक्तों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। हर साल महाशिवरात्रि का पर्व महादेव और माता पार्वती के विवाह की वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसे शिव पार्वती के मिलन का दिन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर शंकर जी और देवी पार्वती की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का निवारण करते हैं। वहीं महिलाएं वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए महाशिवरात्रि पर निर्जला उपवास रखती हैं। पंचांग की माने तो यह व्रत फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर रखा जाता है। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 118 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि भद्रा होने पर महाशिवरात्रि पर पूजा का शुभ समय क्या होगा। तो आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं। महाशिवरात्रि पर भद्रा काल का समय पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः 118 से रात्रि 10:05 तक भद्रा साया बना रहेगा। परंतु शास्त्रों का माने तो शिव कालों के काल महाकाल हैं, इसलिए भद्रा का उनकी पूजा पर कोई प्रभाव नहीं होगा और पूरे दिन भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है। महाशिवरात्रि शुभ योग 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है
जो शाम 5:08 तक रहेगा। इस दौरान परिधि का संयोग भी रहेगा। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन शिवलिंग की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसी के साथ अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर भोलेनाथ की प्रिय चीजों को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण कर देंगे। आइए जानते हैं पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाया जाता है। बेलपत्र शास्त्र में बेलपत्र के बिना शिवलिंग की पूजा करना अधूरा माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पूजन के दौरान सारी सामग्री चढ़ाने के बाद अगर बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो इसकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से महादेव की अनुकंपा आप पर बरसेगी। धतूरा महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं या जलाभिषेक करते हैं तो भगवान शिव को धतूरा जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पूजन में धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन धतूरा चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मन को शांति प्राप्त होती है। भस्म पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। उन्हें भस्म लगाना बहुत प्रिय है। अगर महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भस्म अवश्य चढ़ाएं। चंदन शिवलिंग पूजन के दौरान भगवान शिव को चंदन के लेप से तिलक लगाने की परंपरा है। जो लोग चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगाते हैं उनके घर सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और महादेव की अनुकंपा बरसती है। गंगा जल महाशिवरात्रि के दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ सभी बिगड़े काम बना देते हैं। इस दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। अतः गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शहद पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने या इसे चढ़ाने से धन वृद्धि होती है। घी मान्यता है कि शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर घी अर्पित करने से आपके परिवार में खुशहाली आएगी। शमी के पत्ते शिवलिंग पर बेल पत्र की तरह ही शमी के पत्ते चढ़ाने से भोले भलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अगर आप शिवलिंग पूजन के दौरान शम की पत्ती अर्पित करते हैं तो आपके सारे कष्ट महादेव दूर कर देंगे। शिव को कनेर का पुष्प अति प्रिय है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन के दौरान कनेर का फूल जरूर अर्पित करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि इसे चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस गन्ना जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों से इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। भांग भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया है। इस विष के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया। इनमें भांग भी एक है, इसलिए भगवान शिव को भंग बेहद प्रिय है। शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते या भांग को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो रोग दोष से मुक्ति मिलती है। चांदी के नाग नागिन यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो ऐसे व्यक्ति को महाशिवरात्रि के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तब भी व्यक्ति को नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। त्रिशूल यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान है तो शत्रुओं से बचने के लिए महाशिवरात्रि पर त्रिशूल अर्पित करना चाहिए। अगर किसी को अनजान भय सता रहा है या मन में बुरे ख्याल आते हैं तो तब भी त्रिशूल भगवान शिव के मंदिर में महाशिवरात्रि पर यदि आप अर्पित कर देते हैं तो आपको अच्छा लाभ हासिल होगा। डमरू महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर डमरू जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से व्यक्ति के जीवन में खुशी और आनंद आता है। साथ ही धन संपदा और पारिवारिक जीवन में खुशियां आती हैं। खड़ाऊ अगर किसी के जीवन में कामकाज में एक के बाद एक बाधाएं आ रही हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए महाशिवरात्रि पर राउ दान करनी चाहिए। ऐसा करने से परलोक के रास्ते का मार्ग आसान हो जाता है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए।
जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। ऐसी मान्यता है कि भक्तजन को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। यह चीजें नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पाश्चुरलैंड या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्यतः शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। वृत्ति को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है। इसीलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब, जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। इस अवसर पर लोग व्रत रखते हैं और शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। वहीं यदि आप शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजें घर ले आएं। इन चीजों को महाशिवरात्रि के दिन घर ले आने से हर समस्या का निवारण होता है और शिव शंभू भी प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे कार्य है जो आपको जरूर ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी चीज है जो आपको शिवलिंग से जरूर उठा ले आना चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर लोग विशेष पूजा अर्चना और व्रत करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि पर करें यह लाभकारी उपाय। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भोलेनाथ कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नीचे कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। शाम को दीपक जलाना। संध्या काल के समय यानी प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में एक दीपक जलाना चाहिए।
जो कि पूरी रात जलता रहे। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होती हैं और अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है। आटे का शिवलिंग बनाना। महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर उनका 11 जल से अभिषेक करना चाहिए। इस चमत्कारी उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। नंदी को हरा चारा खिलाना। पौराणिक मान्यता के अनुसार नंदी बैल को भगवान शिव का वाहन माना गया है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सारी परेशानियां दूर होती हैं। अन्न का दान करना। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन या अन्न का करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। बेलपत्र का कारगर उपाय। भगवान शिव को बेलपत्र के पत्ते अत्यंत प्रिय माने गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। शम के पत्ते और चमेली के फूल। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव को शमी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शम वृक्ष के पत्तों को भगवान शिव की पूजा में शामिल करने से अपार धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा में चमेली के फूलों का भी इस्तेमाल करना भी फलदायी होता है। रुद्राभिषेक और महामृत्यु जय मंत्र। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने का विधान माना जाता है। साथ ही इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन इन दोनों काम को करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा बरसती है। पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग घर ले आएं। इससे वास्तु दोष काल, सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही शिव पूजा के लिए पारद का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में रुद्राक्ष होता है वहां भोलेनाथ की कृपा बरसती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष घर ले आए। कहते हैं रुद्राक्ष साधक के हर रोग दोष दुख दूर करता है। तांबे का कलश। महाशिवरात्रि के दिन तांबे का कलश खरीदकर घर ले आएं। इससे परिवार में मिठास आती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तांबे के कलश से ही महादेव का जलाभिषेक करना चाहिए। शिव परिवार की तस्वीर। महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार की तस्वीर घर ले आएं। ध्यान रखें उस तस्वीर में भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और उनके सबसे प्रिय गण नंदी और वासुकी हो। शिव परिवार की घर में उपस्थिति होने से आपके परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। वाहन और चांदी। महाशिवरात्रि को लोग अबूझ मुहूर्त भी मानते हैं। ऐसे में संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन वाहन और चांदी खरीदें। इससे घर में खुशहाली आती है। भक्त आप सभी को हम बता दें, इस दिन आपको बेलपत्र या फिर धतूरा कहा जाता है। इस दो में से कोई भी एक चीज अपने घर पर ले आए और उसकी विधि विधान से जिस तरह शिव जी की पूजा करते हैं इस तरह से इसकी पूजा करें और इसके बाद आप अपनी जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए और फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। बस इसको आपको सच्चे हृदय से रखना है। इस तरह से रखना है कि महादेव अब मेरी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी करेंगे। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा नया चमत्कार होता है। आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा और हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। अब तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि नींबू पानी से करें। दिन की शुरुआत सुबह सुबह जब उठे तो दिन की शुरुआत नींबू पानी पीने से करें। अगर नींबू पानी ना पीना हो तो आप सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पी सकते हैं। इससे पेट साफ होने में मदद मिलेगी। साथ ही सारा दिन फ्रेशनेस भी बनी रहेगी। वहीं नींबू पानी पीने से शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है जिससे दिन की शुरुआत भी बेहतर होती है। इसके अलावा दिन भर पानी पीते रहे ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। नाश्ते में क्या खाएं? चूंकि महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत करने जा रहे हैं इसलिए आज किसी तरह का इंटेंस वर्कआउट करने से बचे। इससे आपके शरीर में थकान और कमजोरी आ सकती है। इसके बजाय आप आधे घंटे वॉक कर सकते हैं या फिर योगासन कर सकते हैं। इससे पूरा दिन एनर्जेटिक बने रहेंगे। इसके अलावा नाश्ते की बात करें तो आज के दिन की शुरुआत मौसमी फलों से कर सकते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी, आम जैसे फल शामिल हैं।
आप चाहें तो नाश्ते में दही या छाछ भी नाश्ते के तौर पर पी सकते हैं। स्मूदी और शेक भी अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें कम मात्रा में चीनी का इस्तेमाल करें। नाश्ते करने के कुछ देर बाद टी ब्रेक लें। लंच में चुने हेल्दी विकल्प महाशिवरात्रि के दिन है। ऐसे में आप अन्न नहीं खाते हैं, इसलिए आधा दिन बीतने के बाद लोगों को वीकनेस महसूस होने लगती है। ऐसे में लंच में ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिल सके और लंबे समय तक पेट भरे होने का एहसास दे। महाशिवरात्रि के दिन लंच के तौर पर आप कुछ सब्जियों जैसे बंद गोभी या ब्रोकली को चीज में सौंठ करके खा सकते हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल सूप बनाकर भी पी सकते हैं। इस तरह की चीजों में आपको फैट और प्रोटीन की आपूर्ति हो जाती है। स्नैक्स में क्या लें? लंच के बाद अक्सर लोगों को शाम के समय भूख लग जाती है। ऐसे में आप स्नैक्स भी खा सकते हैं। स्नैक्स के तौर पर आप फलों का सेवन कर सकते हैं। फलों में केला आदि चीजें लें। केला न सिर्फ स्वादिष्ट और हेल्दी फल है, बल्कि यह लंबे तक पेट भरे रहने का एहसास भी कराता है। डिनर में लें अच्छे ऑप्शन। लंच की ही तरह आप डिनर में भी वेजिटेबल सोटे करके खा सकते हैं। इसके लिए ब्रोकली, शिमला मिर्च, झुकनी जैसी हेल्दी सब्जियों को चुनें। इसे आप घी में फ्राई कर सकते हैं। इसमें सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छी तरह सोटे करके खाएं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिए। पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और थकान नहीं होती है। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि की प्राचीन कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार आशिहों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतम वाणी और आशुतोष, भगवान शिव की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे रसगण, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मैं यहां एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूं जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। वह एक निषद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है, यह दृष्टांत रूप में सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्र नामक एक भील निषाद था जो व्याध कर्म किया करता था। वह भीड़ महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृग का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याध वृत्ति द्वारा किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी करता था। किसी समय देव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंश, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह व्याध धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगा पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, हाय, आज मुझे कुछ भी शिकार ना मिला। अब कहां जाऊं, क्या करूं? मुझे साग में कुछ ना कुछ शिकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, आहो, पानी पीने के लिए यहां कोई ना कोई जीव जंतु अवश्य आएगा। तब उसे मारकर अपने घर ले जाऊंगा। और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में ऐसा विचार कर वह भील किसी एक बिल्व वृक्ष पर जाल लेकर जा बैठा और प्रतीक्षा करने लगा। देखें कब कोई जंतु पानी पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूं। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में वहां एक मृगी आ पहुंची। वह अत्यंत त्रिषित एवं चकित सी थी, क्योंकि वह छलांग भरती हुई अकेली ही आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, उसे आता देख वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे को आ गिरे, जहां उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम याम की पूजा दवात स्वयं हो गई, अर्थात उस पापी व्याध द्वारा भी शिवलिंगा चन जल एवं बिल्व दल के साथ हो गया।
उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ की आवाज सुनकर वह हिरनी भय से चकित हो गई और व्याध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याध, तुम यहां क्या करना चाहते हो? सो मुझसे यही सही कहो। तब हिरनी की बात सुनकर व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भयंकर व्याट को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर वह मृगी वहां उस व्याध से कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हूं जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि हे वचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मृग औने हैं जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंपकर अवश्य मेवाऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो। मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी। तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, है मुनियों। इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की, हे व्याध, सुनो। अधिक क्या कहूं, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास ना आऊं तो मुझे वही दोष पातक लगे जो कृतज्ञ तथा हरिविमुख जन को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं घर जाकर पुनः ना लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया, तब उस व्याध ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा, अब तुम जाओ। व्याध के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्याध का प्रथम याम बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहीं आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। तब पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ बिल्वपत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रसंगवश दवात महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। यह द्वितीय याम की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वह मृगी उस व्याध से बोली, हे वंश, यह तुम क्या कर रहे हो? व्याध ने पूर्ववत उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर वह नवागत मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूं। मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे छन्ने जो घर पर हैं, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी, ये सही जानो। मुझे अब जाने दो। ये सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, हे व्याध, सुनो, मैं वचन कहती हूं, यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, उससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता हो वही मुझे लगे। यदि मैं पुनः ना लौटूं, जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। 8वां वचनबद्ध होकर जो पछता पछता कर वही काम करता है, तज्जन्य जो पाप होता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं कहकर भी पुनः ना लौटूं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा, तुम जाओ। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा बिना सोए ही व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय याम बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि पानी पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह न्याद उस हष्टपुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट उसे मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही दवयोग से पुनः कुछ जल एवं बिल्वपत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय याम की पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूत भावन शिव की अतु की कृपा थी। वहां पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्याध ने कहा,
अपने परिवार पालन के लिए तुम्हें मैं मारना चाहता हूं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों। व्याध की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, अहो, मैं आज धन्य हूं जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरे का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याध, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह न करो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब वह पुण्य मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व भी जो जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुण्य लौटे नहीं। यह कितनी भारी प्रवचना है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। तब हे मृग भला, तुम ही बताओ, मेरी आजीविका कैसे चलेगी? क्योंकि मेरे कुटुंब भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे, तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे वंश, सुनो, मैं सत्य कहता हूं, मिथ्यावादी नहीं हूं। देखो हे व्याध, यह समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिके हैं, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द ना निकले या मरते होते हुए भी परोपकार ना करें, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभ्य भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे लगे। हे निषाद, जो शिव जी का पूजन नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अन्नाहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे यदि मैं जाकर पुनः ना लौटूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग ने वहां पानी पिया और चल दिया। मृग ने जाकर व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एकमत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। अतः हम लोगों को सत्यपाश से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वहीं धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चलने को तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थीं। उनमें जो सबसे बड़ी थी उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाएं, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने का शपथ ग्रहण किया था, इस कारण मुझे ही पहले वहां जाना चाहिए। आप यहीं रहिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी मृगी बोल उठी, प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, अतः ही वहां जा रही हूं, आप यहीं रहे। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए। तुम दोनों यहां पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवास किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए जहां वह निषद था। उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहां तक जा पहुंचे, क्योंकि उन मृग छन ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसी हम लोगों की होवे। उन मृग झंडों को देखकर व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए जो ही धनुष पर तीर चढ़ाया, त्यों ही पूर्ववत पुनः कुछ जल एवं बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर गिर पड़े हैं, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार उस व्याध के सभी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृग यों तथा उस मृग ने साथ ही कहा, हे व्याध, वह आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याध दुष्प संज्ञान का भागी बन गया और अपने मन में सोचने लगा, अहो, यह मृग धन्य है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर का त्याग करके भी परोपकार परायण हो रहे हैं।
अत्यंत दुख की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा। यही ही नहीं, बल्कि अनेकानेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्म का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, व्याध के ऐसा कहने पर शिवजी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याध को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिवजी प्रेम पूर्वक बोले, ए प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा गया। ऐसा कहते हुए शिवजी के आगे उनके चरणों पर गिर गया। तब शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गुह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिवजी ने कहा, हे निषाद, राज सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो हे निषाद, निर्विघ्न वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसक से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चित ही आएंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा से आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवृंद, इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए, अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठकर वे सभी मृग उसी समय पूर्व शाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुने, वहां अर्बुद पर्वत पर शिवजी व्यादेश नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। हे मुनिवर नारद, उसी दिन से वह निषाद भी अनेक दिव्य भोगों को भोग करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायु प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि सायुज्य मुक्ति तक को प्राप्त कर लिया, तो फिर अन्य भक्तों की क्या कथा है। वे तो तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए हे मुनियों, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेकानेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी हैं, सर्वोत्तम व्रत भी है। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उनमें कोई भी इस शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराणों का निश्चित निर्णय है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को भक्ति मुक्ति देने वाला है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया है, जो संसार में व्रत राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अभी आपने मुक्ति की चर्चा की है, उसमें क्या होता है और मुक्त हुए पुरुषों की कैसी दशा स्थिति होती है, यह भी हम लोगों को बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, सावधान होकर सुने। मैं कह रहा हूं संसार के क्लेश आवागमन को हरने वाली तथा परमानंद देने वाली वह मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। एक सारूप्य, भगवान के समान रूप होना। 2 सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। 3 सानिध्य, भगवान के निकट पार्षद बनकर रहना। तथा 4 सायुज्य मुक्ति, भगवान में मिल जाना। यह चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत से प्राप्त होती है, जो चारों में उत्तम है। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो महाकाल जी का शक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नई वीडियो में।